हेलो स्टूडेंट, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द सर्कल ऑफ द क्लास 9th। तो क्वेश्चन को पूरा देखिए क्योंकि अभी आपके भी फाइनल एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो इट मे बी इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, आ सकता है आपके पेपर में। तो ध्यान से देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ आपका सेंटर ऑफ द सर्कल है। इफ ए ओ डी आपके गिवन है, ए ओ डी ये एंगल दे रखा है 140 डिग्री। ओके, एंड सी एंड सी ए बी ये 50 डिग्री दे रखा है। देन यू हैव टू फाइंड द ई डी बी। आपको ये ई डी बी फाइंड आउट करना है। ई डी बी दिस वन एंगल, एंड सेकेंड वन इज अ ई बी डी। ई बी डी ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पूरा फिगर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि फिगर से ही मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि क्या चीजें हम लोग कर रहे हैं, फिर मैं लिखने का स्टेप्स करूंगी। तो देखिए, पहला स्टेप्स में आप यहाँ पे देखो कि ये आपका 140 है। अगर लीनियर पेयर से हम लोग जाते हैं तो ये एंगल हमें 40 मिल जाता है, क्योंकि ये पूरा टोटल लीनियर पेयर 180 होता है। क्लियर, ये हमारे पास 40 आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि हमारा जो AOB है, ये डायमीटर से जब आपके सर्कमफेरेंस पे एंगल फॉर्म होते हैं तो वो 90 डिग्री के होते हैं। एक ये टॉपिक आपको थ्योरम में गिवन है कि एंगल एट द सर्कमफेरेंस बाय द लॉन्गेस्ट कॉर्ड दैट इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, देन इट फॉर्म अ 90 डिग्री। ये हो गया आपका, ये 40 डिग्री हो गया। अब आप चलिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ आपका ए बी डी सी। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू हमारे अपोजिट एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180। तो यहां से यहां तक एंगल को आप देखो, क्योंकि हमारा ये है ए सी डी बी, ये यहाँ पे ज्वाइन है। ओके, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये 50 है, तो ये एंगल पूरा ये यहां से यहां तक जिसको मैं रोटेट कर रही हूँ ये आपका 130 होगा। ओके, बट हमें ये पार्ट नहीं पता है, ये पार्ट नहीं, ये दोनों मिलाकर 130 होगा। अब वापस आ जाओ आप इस पोर्शन में डी ओ बी में। डी ओ बी में आप देख रहे हो कि OB एंड OD आपका सेम रेडियाई ऑफ द सर्कल है। टू इक्वल रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल के दो रेडियाई OB एंड OD। तो ये आपका 40 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से आपके ये 40 है, तो ये तीनों एंगल मिलकर 180 होते हैं, तो ये 40 हो गए। तो टू रिमेनिंग एंगल्स आपके किस तरह से होंगे, तो तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो 40 माइनस कर दिया आपने तो 140 रह जाता है। और 140 में अब आप OB और OD आपके दोनों इक्वल हैं, दोनों रेडियस हैं सर्कल के, तो ये आपका 70 आ गया और ये आपका 70 आ गया। बट टोटल हमने क्या निकाला था, ये टोटल हमने निकाला था यहाँ पे आपने इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से ये इसको 150 निकाला था। ओके, तो 150 में आपके 70 माइनस होते हैं, तो सिर्फ इस पोर्शन का एंगल आप देखो तो क्या हो जाता है आपका ये 70, और ये यहां से यहां तक आपने इसको निकाला था 150। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया, ये 130, ये 70। अब आपको ये एंगल निकालने हैं, तो पूरा लीनियर पेयर से आप निकाल लोगे। यहां से यहां तक आपके 130 हैं, तो ये एंगल आपके कितने हो जाएंगे, 180 माइनस 130 दैट इज अ 50। तो ये जो आपको EDO निकालना था, EDB अभी आप ले सकते हो ऐसे, EDB आप एंगल बोलो, EDO तो सॉरी इसमें तो 78 हो जाएगा, तो EDB एंगल आपके क्या आ जाएंगे, EDB आपके 50 आ जाएंगे यहाँ से। ओके, ये यहाँ से 50 आ गया, और इस एंगल पे आप देखो ये 70 है, पूरा का पूरा एंगल क्या होगा 180, तो ये एंगल आपका EBD आपका क्या आ जाएगा 110। ओके, तो होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यहाँ फिगर से ही समझाना इंपॉर्टेंट था आपको, आप फिगर से ही आप समझ पाओगे, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे किया। अब मैं इसके स्टेप्स आपको लिख देती हूँ कि किस तरह से आप इसका स्टेप्स लिखोगे इन एग्जामिनेशन। अब देखिए, पहला स्टेप हमने क्या लिखा, ACD एंगल 90 डिग्री, एंगल ऑफ ए सेमी सर्कल की जो प्रॉपर्टी है, ये सेमी सर्कल से जो बनता है ये 90 डिग्री। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया। दूसरे स्टेप्स में हमने लिखा ABDC जो साइक्लिक, ACDB, ये यहाँ पे एक लाइन है पतली सी, ठीक है, सर्कल के अंदर ही है लेकिन यहाँ पे टच कर रही है, तो ये साइक्लिक होने से ये एंगल और ये एंगल मैंने आपको बोला क्या, सम ऑफ अपोजिट एंगल साइक्लिक के 180 होते हैं, तो ये 50 है तो 130 निकल गया, तो उसकी प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगा दी 180 माइनस CAB, तो ये आपका 130 आ गया। तीसरे स्टेप्स में हमने क्या किया, लीनियर प्रॉपर्टी का किया है। देखिए यहाँ पे आप आते हो तो ये आपको 130 मिल गया, तो ये जो रिमेनिंग एंगल है आपके EDB, जो आपसे EDB पूछा गया है,
वो 50 डिग्री आ गया, ठीक है। तो पहला आंसर आपको यहाँ से मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या है, ये आपको मिल गया। नेक्स्ट स्टेप में ओडी एंड ओबी हमारे रेडियाई ऑफ ए सेम सर्कल है, ओबी एंड ओडी, ओके। इसको दिखाया है तो ये आप लीनियर पेयर से पहले 40 लेकर आते हो और ये दोनों बराबर हैं तो बचे हुए जो 140 डिग्री होगी ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होकर 70-70 हो जाएंगे। तो वो यहाँ पे मैंने दिखाया, पहले लीनियर पेयर से 40 निकाला, एंगल सम प्रॉपर्टी से आपके दो एंगल का सम 140 रहता है और चूंकि वो 2 रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है तो 70-70 हो जाएंगे। लास्ट स्टेप में आपको क्या लिखना है, फिर से ओबीडी एंड डीबीई 180 डिग्री, तो डीबीई आपका 180 माइनस 70 हो गया। ये हमने हमारे को यहाँ पे 70 मिला है तो ये बचा हुआ एंगल आपका 110 हो गया। तो होप द क्वेश्चन इज क्लियर। मैंने कोशिश किया आपको थोड़ा सा डिटेल करके समझाने के लिए, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपके पास कोई डाउट है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके देन बाय बाय।